हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से ये है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। ये होता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पर जैसे एक ये है और एक ये है, ये दोनों पैरेलल कंडक्टर हैं। तो मैं इनके ऊपर अगर मैं फोर्स निकालता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इस कंडक्टर की लेंथ नहीं गिवन है तो इसकी लेंथ तो इनफाइनाइट होगी, लेकिन अगर इन दोनों में से मुझे किसी भी कंडक्टर की लेंथ अगर मेंशन है, इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो अगर किसी की भी मेंशन होगी तो वही हमारी लेंथ हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हो गई 10 इंटू 10⁻⁻²। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7। I1 I2 की वैल्यू एक आपके पास 25 है, एक 15 है, बाई 2 पाई डी, मतलब इसके बीच में जो गैप है विच इज़ 5 इंटू 10⁻²। अब 10⁻² आपस में कैंसिल आउट हो गया, इसके टेबल में ये 2 पे और इसके टेबल में ये 2 पे। तो यहाँ पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो गई 2 2 ज़ा 4 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻7। ये हो गया आपके पास 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻100 की 2 जीरोस और एक यहाँ से 3 इसमें से माइनस करते हैं तो -4 न्यूटन। क्योंकि ये दोनों पैरेलल कंडक्टर थे, इसलिए जो फोर्स का नेचर होगा वो आपके पास अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग इसमें और इसमें देखते हैं फोर्स कितना होने वाला है। तो अगर आप चेक करोगे तो क्योंकि सारा डेटा सेम है, बस जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस 5 है, अगर आप इसके बीच के डिस्टेंस देखोगे तो 25 + 5 मतलब 30 हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, जो मेरा फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो आपके इसका आंसर आया ये तो रहेगा डिवाइड में 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 5 सेंटीमीटर था तो, और दूसरे केस में 30, तो 6 5 ज़ा 30, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 6 से डिवाइड करा लेते हैं। ठीक, तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻4। क्योंकि ये दोनों कंडक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल हैं, तो एंटी पैरेलल में जो नेचर होता है वो आपका होता है रिपल्सिव। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो क्योंकि दोनों का नेचर ऑपोजिट है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1.25 10⁻⁻4। इन दोनों में से बड़ा जो फोर्स था वो ये है और इसका नेचर अट्रैक्टिव है, इसलिए इसका नेचर भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो।